आपको आएगा, राइट? यस मैम। तो आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके? यस मैम। सेकेंड चैप्टर हमारा है हेड एंड बॉडी सेक्शन के बारे में। ये चैप्टर हमने पहले ही देख लिया है कि HTML पेज के दो मेन सेक्शन है, एक तो हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन। अभी हेड सेक्शन में हमने अब तक सिर्फ टाइटल टैग का यूज किया, लेकिन और भी बहुत सारे टैग्स है जिसका यूज हमें हेल्पफुल रहेगा, तो उसके बारे में हम सीखेंगे। The head section of the HTML document provides necessary information about the HTML document. The content of the head section include within head text. The combination of these head text and content between these is known as head element. जो हमने HTML एलिमेंट देखा था, कोई टैग स्टार्ट हो, उसका कंटेंट और उसका टैग क्लोजिंग टैग, वो सारे चीज कॉम्बिनेशन उसे एलिमेंट कहते हैं। तो अभी हेड टैग, उसका कंटेंट और हेड टैग क्लोजिंग, वो सारे एक इकट्ठा होके उसे हेड एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद में हमने टाइटल टैग देखा था, राइट? टाइटल टैग विल नॉट डिस्प्लेड एज अ कंटेंट ऑफ द वेब पेज, वो हमने एक्सपीरियंस कर लिया प्रैक्टिकल करके। इट is displayed as a title of the browser window that show the web page. हमने देखा है कि जो हमारा वेब पेज का जो यहाँ पे टाइटल है, उस तरीके से जो टाइटल में हम सेट करते हैं टैग में, वो यहाँ पे दिखाई देता है। और अगर इफ टाइटल इज नॉट स्पेसिफाइड, मोस्ट ब्राउजर डिस्प्ले URL पाथ और फाइल नेम। किस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे कि ये हमारा माई स्कूल का एप्लीकेशन, माई स्कूल हमारा जो बना हुआ ही है, तो उसके अंदर मैं अगर शायद ऐसा करूँ कि मैं गलती से टाइटल टैग डालना ही भूल गई हूँ, तो क्या मुझे आउटपुट देगा? मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने टाइटल टैग लिखा ही नहीं है, ठीक है, Ctrl+X, ये मैंने लिखा ही नहीं है, तो मुझे आउटपुट कैसे देगा? यहाँ पे myschool.html करके दिया, यानी कि हमें फाइल नेम दे रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे फाइल नेम की जगह ये जो है ना C ड्राइव, यूजर्स, लिनोवो, जो ये पाथ है वो एज अ टाइटल कंसीडर कर लेगा। यहाँ पे फाइल नेम विद एक्सटेंशन आया क्योंकि हमने कुछ टाइटल सेट नहीं किया था इसीलिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे टाइटल सेट कर रहे हैं तो हमें जो टाइटल में जो लिखा है वही दिखाई देगा। यहाँ पे मैं अगर स्कूल कर दूं तो यहाँ पे हमें स्कूल देगा, ठीक है। तो अगर हम टाइटल टैग नहीं लिख रहे तो इस तरीके का इस तरीके का हमें आउटपुट मिलेगा। The title must have its closing pair. अभी टाइटल टैग का क्लोजिंग पैर मस्ट हमें करना है। अगर हम वो गलती से फेलिंग टू यूज द क्लोजिंग टाइटल टैग, the whole content will be considered as title and it may be possible that the HTML document may not be loaded into browser window. ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम क्लोजिंग टाइटल टैग, दो कंडीशन है, एक तो हम टाइटल टैग पूरा लिखे ही नहीं, और अगर लिखा है तो स्टार्टिंग लिखा, ओपनिंग किया, लेकिन हमने क्लोजिंग नहीं किया टाइटल का, तो कैसा आउटपुट मिलेगा हमें? तो हमें ये देखो विदाउट अ टाइटल, तो यहाँ पे मैंने प्रॉपरली लिखा है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम नहीं लिखते तो क्या होता। तो शायद मैम वो एंकर वाला जो टाइटल टैग है वो वैसा का वैसा ही लिख के आता। यस, पूरा कंटेंट नहीं, जो पूरा कंटेंट है ना, यहाँ पे मैंने ये हेड टैग में टाइटल
टाइटल स्टार्ट किया है, ठीक है, ये देखो मैंने टाइटल टैग स्टार्ट किया है लेकिन उसका क्लोजिंग रह गया है, ठीक है, तो फिर मुझे आउटपुट किस तरीके से देगा, मुझे कुछ आउटपुट ही नहीं देगा। और यहाँ पे जो है ये जो टाइटल हमारा है ब्राउजर का, वहां पे पूरा जो स्लैश एचटीएमएल तक जो कोडिंग हमने किया है वो सारा एज अ हेड पार्ट टाइटल कंसीडर कर लेगा। पता चला, यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं मिला और जो भी हमने कुछ लिखा है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो भी यहाँ पे कुछ लिखा है ना हमने जो यहाँ से लेके इतना, ये सब एज अ टाइटल कंसीडर कर लेगा अगर हम टाइटल टैग क्लोज करना भूल जाते हैं तो। और अगर यहाँ पे हम टाइटल टैग क्लोज कर लेते हैं तो हमें प्रॉपर आउटपुट देगा। लेकिन ये सारी चीजें अगर हम टाइटल टैग क्लोज करना भूल जाते हैं तो वो हैज अ टाइटल, ब्राउजर का हमारी फाइल का टाइटल कंसीडर कर लेगा उसे। तो हमें, मैंने पहले ही आपको दिखाया, पता है कि जो हम टैग स्टार्ट कर रहे हैं वो सबसे पहले हम क्लोज कर ले फिर उसका कंटेंट लिखे, तो ये वाली मिस्टेक हमसे होए नहीं। फिर है मेटा टैग, अभी एक नया टैग है जो हमारा हेड टैग के अंदर ही आता है। द टैग that provides additional information is known as meta tag. Meta tag are used to store information usually relevant to browsers and search engines. अभी सर्च इंजिन किसे कहते हैं? सर्च इंजिन के बारे में आइडिया है आपको? नो मैम। ओके, तो सर्च इंजिन यानी यस, गूगल पे हम अगर जो कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल हमारा सर्च इंजिन है, फिर याहू का भी सर्च इंजिन है, फिर बिंग करके एक सर्च इंजिन है। वो सर्च इंजिन हमें जो कुछ भी हम सर्च करें वो हमें इंफॉर्मेशन ला के देता है, उसे सर्च इंजिन कहते हैं। तो मेटा टैग में जो इंफॉर्मेशन होती है वो ब्राउजर से रिलेवेंट होती है या फिर हम जो कुछ हम सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर सर्च करते हैं तो मेटा टैग, हमने जो फर्स्ट में देखा था कि अगर हम कुछ एग्जांपल देख रहे हैं कंप्यूटर करके सर्च कर रहे हैं तो विकिपीडिया पे हमें तुरंत कंप्यूटर के बारे में, यहाँ पे हमने गूगल पे सर्च किया तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ गई। तो ये सारी फाइल्स में ऐसा मेटा टैग करके लिखा होगा कुछ कि जिसमें अगर हम सर्च कर रहे हैं एज अ कंप्यूटर तो उस फाइल में मेटा टैग में ऐसे कीवर्ड्स आते हैं जिसमें अगर हमने कंप्यूटर लिखा होगा तो ये हमें सर्च करके देता है। Meta tag describe nature of the web page precisely and makes it easy for search engine to search the page efficiency. मैंने अभी आपको बताया हमने कंप्यूटर सर्च किया लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि उस पेज में कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि नहीं, तो उसके लिए मेटा टैग यूज होता है वहीं पे कि मेटा टैग हमें वहां पे दिखा देगा कि इसके अंदर ये चीज है। मेटा टैग में जो भी होगा वो सर्च इंजिन कैप्चर करके हमें देगा। तो मेटा टैग यूज करना बहुत जरूरी है। उसके लिए है एक एट्रीब्यूट नेम है, एट्रीब्यूट है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन क्या करेगा, डिस्क्रिप्शन मोस्ट engines will display the description when they put the result of the search to the users। जो हमने अभी कंप्यूटर सर्च किया उस तरीके से। In the absence, the search engine will display only few words। तो हमने अगर डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा नहीं होगा कि इस पेज में क्या है तो वो सर्च इंजिन अपने हिसाब से कोई भी थोड़े वर्ड्स लेके फिर वो सर्च कर लेगा कि इसके इस फाइल के अंदर ये चीजें हैं। तो ये उस टैग का यूज कैसे होता है, मेटा, फिर नेम हमारा एट्रीब्यूट नेम है, उसकी वैल्यू है डिस्क्रिप्शन और कंटेंट क्या है, फर्स्ट यूज ऑफ मेटा टैग। यानी अगर हम गूगल पे सर्च करेंगे फर्स्ट यूज ऑफ मेटा टैग करके तो सर्च इंजिन हमारी फाइल में से ये चीज हमें फाइंड, सर्च इंजिन अपने हिसाब से वो सर्च करेगा कि इस फाइल के अंदर क्या है। हमने यहाँ पे कंटेंट लिखा है कि फर्स्ट यूज ऑफ मेटा टैग, तो उससे रिलेटेड जितने भी पेजेस लिखे होंगे
तो वो सर्च इंजन को फाइंड करके वो अगर इससे रिलेवेंट होगा तो वो डिस्प्ले करेगा। ओके, फिर आगे है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स करके भी एक एट्रीब्यूट वैल्यू है। कीवर्ड्स क्या करेगा? कीवर्ड्स प्रोवाइड इन दिस टैग will be used to search used by the search engine। यानी कि अगर हमें कुछ कंटेंट ऐसा है कि जैसे हमने कंप्यूटर लिखा, तो हमने अभी कंप्यूटर सर्च किया तो सर्च इंजन ऐसे कीवर्ड्स फाइंड कर लेगा कि इस पेज में हमने कीवर्ड्स जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, कि अगर कोई बंदा है जो हमारा वेब पेज हमें सर्च करवाना है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि कंप्यूटर, तो कोई भी कंप्यूटर के बारे में सर्च करेगा तो हमारा लिस्ट डाउन आ जाएगा। Name of important characteristic, objective of the web page and important topics may be enlisted as a keywords। यानी कि 10 स्टैंडर्ड 10 तो कंप्यूटर, तो कई बार हम YouTube पे कैसे सर्च करते हैं स्टैंडर्ड 10 कंप्यूटर चैप्टर 1 या फिर कंप्यूटर स्टडीज के बारे में या फिर HTML के बारे में जो वीडियोस है वो सर्च करो, तो वैसे ही हम गूगल पे भी सर्च करते हैं। तो ऐसे जो कीवर्ड्स में हम जो रखेंगे वो वेब पेज का मेन कीवर्ड्स है, यानी कि हमें डिस्क्राइब कर देगा। अगर कोई यूजर सर्च करता है स्टैंडर्ड 10 तो हमने कीवर्ड में सेट किया होगा तो सर्च इंजन उसे डिस्प्ले करेगा उसका सर्च रिजल्ट में। फिर ऑथर है। ऑथर यानी हमें प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर ऑफ द वेब पेज। वेब पेज का ऑथर कौन है? मैं अपना नाम लिख रही हूँ, मेटा नेम। ऑथर कौन है? कंटेंट इक्वल टू डीपी कातरिया, यानी मेरा नाम है दृष्टि कातरिया। तो ये मेरा मैं इस पेज की मैं ऑनर हूँ, वो कंसीडर होगा कि ये पेज मैंने क्रिएट किया है। फिर है कमेंट्स। हम कमेंट्स को प्रोलॉग भी कहते हैं। कमेंट्स अलाउ यू टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द HTML कोड। अभी HTML कोड में हम नॉर्मली कुछ, अभी तो हम सिंपली कोई प्रैक्टिकल्स लिख रहे हैं, राइट? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बड़ा HTML पेज बनता है, लेकिन अगर हम पूरा पेज देखने जाए बहुत सारे टैग्स यूज होते हैं, वो सब होता है, तो वो हमें ढूंढने में बहुत डिफिकल्टी होगी। तो हम या कहीं पे भी कमेंट्स लिख सकते हैं। कमेंट्स के लिए क्या करना होता है? कॉल ऐसे एंगुलर ब्रैकेट फिर एक्सक्लेमेशन मार्क और डबल डैश, और फिर हम जो भी कुछ लिखे एज अ कमेंट हमारा आ जाएगा। और क्लोजिंग कैसे होगा कमेंट का? फिर से डबल डैश और एंगुलर क्लोज। तो इसके अंदर हम जो भी लिखे वो हमारे आउटपुट में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ये सोर्स विंडो ओपन होगी तो वहां पे दिखाई देगा कि इस पेज के अंदर है क्या। तो वो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा लॉजिक यूज किया है या फिर इस पेज में क्या चीजें हैं, कौन सी मेन टॉपिक्स है, वो सब चीजें यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये कुछ लिखा, ये मैंने सेव किया, लेकिन मैं इसका आउटपुट देखूंगी तो मुझे यहाँ पे वो चीज नहीं दिखाई देगी। लेकिन हम जब यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो वहां पे हमें दिखाई देगा कि इसके अंदर क्या है। ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये हमारी कमेंट्स हो गई। ये कई सारी बेसिक चीज है जो हमें देखनी है, क्योंकि इसका यूज हम जैसे अभी तो हम बेसिक प्रोग्राम्स कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत जरूरत नहीं, लेकिन जब आप IT फील्ड में जाते हो तब ये चीजें बहुत मैटर करती है, क्योंकि हम तब लाइव सब प्रेजेंट करते हैं एंड यूजर्स को, इसीलिए। तो they are not comments are not meant to be displayed, it is displayed only in source code of HTML document। to add comment मैंने आपको बताया एंगुलर स्टार्टिंग एक्सक्लेमेशन फिर डबल डैश और फिर जो कंटेंट लिखना है वो, और क्लोज कैसे होता है? डैश डैश और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारी कमेंट्स हो जाएगी। फिर ये दूसरे मेटा टैग्स है। मैं थोड़ी फास्ट जा रही हूँ, ऐसा नहीं लग रहा है ना आपको? No, ma'am. Okay. Other meta tags. There are some meta tags that tell the web page to load a specific URL after some seconds, or tags telling it that a certain page should be
कैश, इट शुड नॉट बी कैश्ड। कैश यानी क्या, हम जो भी कुछ लिखते हैं वो ब्राउजर की कैश मेमोरी में सेव हो जाता है। और कुछ वेब पेजेस ऐसे होते हैं कि कुछ टाइम के बाद रिफ्रेश हो जाए। जैसे कि हम जो थर्ड पार्टी यूजर है, लेट्स से पेमेंट हम करते हैं तो उसमें आता है कि हम जो भी हमारे मोबाइल में जो हम टू वे रखते हैं, टू वे सेफ्टी रखते हैं, ओटीपी हमें भेजते हैं, उसमें सिर्फ 1.5 मिनट का ही रहता है, फिर वो पेज कैंसिल हो जाता है, फिर हमें वापस से वो प्रोसेस करनी पड़ती है, राइट। आपने कभी यूज किया है ऑनलाइन पेमेंट का? यस मैम। हाँ, तो उसमें जैसे होता है कि 1.5 मिनट का टाइम होता है, उसके अंदर हमने ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज हमें वो ट्रांजैक्शन फिर से करना होगा। तो वो चीज हम यहाँ से कर सकते हैं। मेटा http equip इक्वल टू रिफ्रेश कंटेंट इक्वल टू 5, यहाँ पे भी डबल कोटेशन आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे URL लिखना है। तो उससे क्या होगा, there are some meta tags that tell the web page to load a specific URL after some second, यानी कुछ सेकेंड के बाद हमें लोड करके दे, या फिर ऐसा हो कि वो हमें रिफ्रेश करके देगा पेज, यानी जो भी हमारा पिछला कंटेंट है वो कैंसिल हो जाएगा और फिर से हमें वो प्रोसेस स्टार्ट करनी होगी। तो वो चीज जो हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वहां पे इस तरीके का कुछ कोडिंग होता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसी टाइम के अंदर हम कर पाते हैं, अदरवाइज हमें फिर से वो पूरा प्रोसेस करना होता है। फिर सॉरी काव्यांजलि बोलिए। वॉइस में दिक्कत आ रही है। अच्छा, आपको वो पता चल क्या मैं अभी जो लास्ट समझाया वो? मैम उसी में आपकी डबल साउंड आ रही थी। ओके, अभी क्लियर आ रही है? यस मैम। ओके, तो मैं ऐसा बता रही थी कि हम जो पेमेंट करते हैं ऑनलाइन पेमेंट, तो उस ऑनलाइन पेमेंट में इस तरीके से कुछ होता है कि हम जो भी पेमेंट करें वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होता है, उतने टाइम ड्यूरेशन में हम ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर ले पेमेंट का तो सक्सेसफुली हो जाता है। लेकिन अदरवाइज क्या होता है, हमें पूरा प्रोसेस वापस से स्टार्ट करना होता है। तो उस जो पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट वाली वेबसाइट्स होती है उसमें कुछ इस तरीके का कोडिंग रहता है कि मेटा http equip इक्वल टू रिफ्रेश एंड कंटेंट इक्वल टू 5, यानी यहाँ पे आफ्टर 5 सेकेंड्स वो रिफ्रेश हो जाएगा, पेज रिफ्रेश हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे अगर 1.5 लिखे तो 1.5 सेकेंड्स यानी 1 मिनट और 5 सेकेंड्स के बाद वापस से पेज रिफ्रेश हो जाएगा। तो सारी ऑनलाइन पेमेंट इस तरीके का कुछ कोडिंग करती होगी, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसे HTML में अगर कोडिंग हुआ होगा तो इसी तरीके से करते होंगे कि हम अगर पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में अगर कुछ कर पाए तो ठीक है, अदरवाइज हमें पूरा ट्रांजैक्शन फिर से करना होता है, तो इसीलिए ये टैग यूज होता है। फिर है HTML बेस। अबे HTML बेस टैग किस लिए, ये सारे टैग से हम हेड के अंदर यूज करने रहते हैं। HTML base tag specify the base URL or target for all relative URLs in the page। अभी हम नॉर्मली जो डायरेक्ट रिलेटिव एड्रेस लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, उसके अंदर ऐसा रहता है कि हम जो फोल्डर बनाते हैं, जैसे कि ये हमारा चैप्टर 2 है, इसमें अगर कोई फाइल का रेफरेंस दिया तो ये सारे रिलेटिव बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा सेट करना है कि यहाँ से नहीं, लेकिन कोई पर्टिकुलर दूसरा फोल्डर है वो हमारा रिलेटिव एड्रेस होना चाहिए कि वहां पे हम जो भी सिंपली फाइल नेम लिखे वो यहाँ पे आ जाए, तो उसके लिए ये बेस टैग है। तो बेस करके href करके यहाँ पे जो भी हम URL या फिर फाइल फोल्डर जो पाथ होता है वो यहाँ पे लिख ले तो वो हमारा बेस URL हो जाएगा, यानी कि फिर उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स होगी वो हमें सिर्फ लिखनी होगी, पूरा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर है लिंक टैग किस लिए यूज होता है, लिंक टैग डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन अ डॉक्यूमेंट एंड एक्सटर्नल रिसोर्स।
यानी कि अगर हमें ऐसी कुछ चीज है कि हमारे यहाँ तो हम कोडिंग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी CSS अभी आपके वो डिटेल में तो नहीं है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करूँ कि CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो हम पर्टिकुलर अभी टैग के ऊपर सारी चीजें रखते हैं वो स्टाइल शीट में करें। तो कैसे होता है कि अगर हम स्टाइल शीट में अगर वो सेट कर ले तो वो हर एक एंकर टैग के लिए वो यूज हो जाती है। तो उस तरीके से ये हमें वो लिंक यहाँ पे रख देते, और वो लिंक जरूरी नहीं कि हमारे फोल्डर में ही हो, लेकिन अगर वो लिंक हम एक्सटर्नली यानी हमें कुछ ऐसे प्रोवाइडर्स भी है जो हमें स्टाइल शीट बना के देता है, हमें सिर्फ वो स्टाइल शीट यूज करनी है, तो वो एक्सटर्नल रिसोर्स की लिंक हम सिर्फ रख दे वहां पे, तो वहां पे उस फाइल में जो ऑनलाइन है फाइल, वहां पे जितनी भी लिंक्स होगी वो हम यहाँ पे यूज करके उसके अकॉर्डिंग स्टाइल दे सकते हैं। तो उसके लिए लिंक टैग है, ठीक है। आपको इसके बारे में डिटेल में लेकिन आपको, हाँ बोलो। लिंक टैग को क्लोज नहीं करना होता? नहीं, ये टैग एम्प्टी टैग है, लिंक और फिर स्लैश, ये सारे टैग्स आपने देखा होगा कि मैंने आगे भी जो एक्सप्लेन किए, ये मेटा टैग है, इसके सबके मैंने क्लोजिंग टैग नहीं लिखे हैं। तो ये सिर्फ हेडिंग में सिर्फ यहाँ पे हम जैसे br स्लैश करके लिखते हैं, यहाँ पे भी मेटा करके स्लैश लिखो या फिर इतना ही लिखो, तो वो हमारा कंसीडर हो जाएगा। ये सारे एम्प्टी टैग्स कहलाएंगे क्योंकि इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, इसके अंदर जो हम एट्रीब्यूट सेट करते हैं वही कंटेंट है उसका, यानी इसे एम्प्टी टैग भी कह सकते हैं, ठीक है। एम्प्टी टैग तो हम नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर हम कंटेंट एज अ एट्रीब्यूट सेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेटा और स्लैश मेटा के बीच कुछ नहीं लिखा है, इस तरीके से ये टैग्स है, ठीक है। ये मेटा टैग है, फिर ये मैंने अभी बेस यूज किया, फिर ये लिंक यूज किया, ये सारे टैग उस तरीके। देखो मैंने स्क्रिप्ट में स्लैश स्क्रिप्ट लिखा है, तो मैं इसके बारे में बाद में आती हूँ, लेकिन ये सारे टैग्स में सिर्फ एक लाइन के टैग्स होंगे, इसमें कुछ कंटेंट और कुछ नहीं है, सिर्फ उसमें हमें जैसे यहाँ पे HRDF सेट किया, इस तरीके से लिंक में भी सोर्स हमें सिलेक्ट करना रहता है कि कहाँ से हमें चाहिए, कोई पर्टिकुलर हमारी लोकल फाइल है या फिर हमें ऑनलाइन से जो पर्टिकुलर CSS फाइल होगी वो हमें डिस्प्ले करनी है। तो इस तरीके से लिंक फाइल है, लिंक टैग है। और फिर स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट टैग किस लिए होता है? डिफाइंस अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। अभी कुछ ऐसा भी होता है, यहाँ पे तो हम सिर्फ टैग्स लिख रहे हैं, राइट, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि बटन क्लिक करो तो ऐसा होना चाहिए, ये करो तो ये होना चाहिए, तो वो सारा सब स्क्रिप्ट में आता है कि अगर पर्टिकुलर कोई यहाँ पे क्लिक करे या फिर इतना टाइम हो जाए, जो भी कुछ हो, तो क्लाइंट अगर कुछ परफॉर्म करे तो उसके हिसाब से हमें कुछ और आउटपुट मिले। जैसे कि हम कोई फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो उसमें कुछ ब्लैंक रह जाएगा तो हमें तुरंत प्रॉम्प्ट करता है कि ये चीज हमें कंपलसरी चाहिए, तो वो सब कुछ हम स्क्रिप्ट में कर सकते हैं। और एक स्टाइल टैग है, स्टाइल टैग यानी हम जो अभी पर्टिकुलर कुछ लिख रहे हैं, P टैग के अंदर हमें अलाइन ऐसा चाहिए, ये ऐसा चाहिए, फॉन्ट कलर हमें चेंज करना है, ये करना है, वो सब हम पर्टिकुलर फॉन्ट के पर्टिकुलर बॉडी में हर एक में कर दे। लेकिन स्टाइल टैग से क्या होगा, हम एक बार डिफाइन कर देंगे, अगर बोल्ड टैग यूज किया है तो उसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, तो हम जहां जहां पे भी बोल्ड टैग यूज करेंगे वहां पे ये वाली स्टाइल अपने आप आ जाएगी। तो इस तरीके से ये स्टाइल टैग होता है। ये सारे टैग्स हमारे हेड टैग के अंदर लिखे जाएंगे, डिफाइन स्टाइल इंफॉर्मेशन फॉर अ डॉक्यूमेंट। हाँ चलिए मैम है ना, जैसे आपने बोला कि है ना, कोई भी हमें बोल्ड लेटर लिखना हो या फिर फ्रॉन्ट, तो हमें स्टाइल वाला सिर्फ एक ही बार लिखना है या बार बार रिपीट करते रहना है? ये स्टाइल हम हेड टैग में एक ही बार लिखेंगे, स्टाइल के अंदर हम डिफाइन कर देंगे कि अगर कहीं पे भी बोल्ड टैग या फिर कुछ भी यूज हुआ है, जैसे कि हम अपने हिसाब से भी कोई टैग बना सकते हैं, उसके अंदर उसके वहां पे हम अपने हिसाब से जो भी टैग बनाए वो टैग वहां पे हमारे बॉडी सेक्शन में कहीं पे भी यूज हुआ हो, तो वो जो बॉडी वो जो टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो भी कुछ हो, हमने यहाँ पे जो स्टाइल में डिफाइन किया होगा उस हिसाब से अपने हिसाब से आ जाएगा।
जैसे कि हमने अलाइन टैग देखा था कि अलाइन टैग क्या, हम पी टैग में अलाइन इस तरीके का होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, हम सारे एट्रीब्यूट्स, अभी तो सिर्फ हम एक ही एट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम सेट कर सकते हैं, तो हर एक बार वो चीज करनी पड़ती है। और फिर एक जगह पे नहीं, ऐसा नहीं ये अच्छा लग रहा है तो वापस से ऊपर से नीचे जितनी भी फाइल्स है वहां पे सब जगह पे, जैसे कि यहाँ पे पी टैग अलाइन इक्वल टू लेफ्ट किया, ये लेफ्ट टैग मैंने लिखा। अभी ऐसे बहुत सारे पी टैग है जहां पे मैंने सब जगह पे अलाइन इक्वल टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट तो बाय डिफॉल्ट होता है राइट, अलाइन इक्वल टू राइट मैंने लिखा कि जो भी मैं कंटेंट लिखूं वो सारा राइट साइड आना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा है कि मैं हर एक बार राइट लिखूं, लेकिन आउटपुट में मुझे ऐसा लगा कि नहीं इसका आउटपुट अच्छा नहीं लग रहा है, हर एक चीज मुझे तो राइट साइड से ही लेफ्ट साइड से ही चाहिए। तो आप वापस से हर चीज ऐसा तो नहीं कर सकते, हर एक पी टैग में ये अलाइन राइट है तो अलाइन लेफ्ट, अलाइन लेफ्ट, अलाइन लेफ्ट, इस तरीके से करना पड़ता है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक सेकेंड। यहाँ पे अगर मैंने ये लिखा है, ये कंट्रोल सी, ठीक है, मैंने इतनी सारी चीजें लिखी, हमारे तो अभी छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन ये बहुत सारे इतने बड़े बड़े भी होते हैं, इतने सिंपल भी नहीं होते, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। तो हर एक जगह पे आप यहाँ पे अलाइन राइट है तो उसको लेफ्ट करने के लिए हर एक जगह पे लेफ्ट 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 ऐसा लिखना पड़ता है। तो सिंपली हम यहाँ पे हेड टैग के अंदर यहाँ पे मैं उसका प्रॉपर आपको दिखाऊंगी किस तरीके से होता है, स्टाइल और स्टाइल, और उसके अंदर अगर पी टैग का यूज हुआ है तो उसके अंदर हम क्या क्या चीजें दिखानी चाहती है। तो फिर हमें यहाँ पे हर एक जगह पे अलाइन इक्वल टू राइट ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे अगर हमने सेट कर दिया कि अलाइन इक्वल टू समथिंग, कुछ इस तरीके से कुछ लिख लिया कि उसका सिर्फ राइट होना चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे एक अकेले चेंज करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट जहां जहां पे पी टैग का यूज हुआ है वो अपने आप चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम यहाँ से चेंज करके यहाँ पे सेंटर लिख ले तो जितने भी यहाँ पे नीचे यूज किए होंगे वहां पे जितने भी जगह पे पी टैग का यूज होगा वो सारे लेफ्ट या सेंटर हो जाएंगे। तो ये हमारी कोड रिडंडेंसी कम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा पी अलाइन राइट, पी अलाइन राइट, पी अलाइन राइट, तो ये सब हमें देखने भी ऐसा लगता है कि कितना ज्यादा है कुछ कोडिंग, लेकिन इससे सिंपली हम ये सब निकाल दे सकते हैं वहां पे। और यहाँ पे सिंपल पी टैग का यूज करना है और पी टैग के अंदर जितने भी हमने कुछ सेट किया होगा वो सब कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आया? मैं आपको कल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि सॉरी मंडे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि स्टाइल टैग हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, यस मैम। अब तक हेड टैग के बारे में सबको सब आ गया ना आपको? क्या मैम? हेड टैग का जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सब आ गया राइट? आपको ये स्टाइल टैग और स्क्रिप्ट टैग भी डिटेल में नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगी कि किस तरीके से होगा, तो अगर शायद आपको इस फील्ड में जाने का इंटरेस्ट हो तो आप जा सकते हो। ठीक है, यस मैम। ओके, चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।